में निहित किसी भी जानकारी, सामग्री, गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज आप तक सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल अद्भुत ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अष्टावक्र गीता का ज्ञान देने वाले महर्षि ऋषि की कहानी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखिए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, भगवत गीता पढ़ते हुए जितना आश्चर्य होता है कि महर्षि वेद व्यास ने मनुष्य के जीवन को संवारने वाले ऐसे सार्वभौमिक और सार्वकालिक सूत्र कैसे लिखे, उससे कुछ ज़्यादा हैरानी होती है अष्टावक्र गीता को पढ़ते हुए। आखिर महर्षि अष्टावक्र को ब्रह्मा और आत्मा के बारे में इतना गहरा ज्ञान कैसे हुआ? इस गीता को पढ़ने का सीधा प्रभाव यह होता है कि आप तुरंत जगत के मिथ्या और आत्मा के सत्य को समझने लगते हैं। यह समझ आपको आपके दुखों से मुक्त करते हुए मोक्ष की ओर आपकी यात्रा शुरू कर देती है। इतनी प्रभावी होने के बावजूद अष्टावक्र गीता भागवत गीता की तुलना में कम पढ़ी जाती है। अष्टावक्र गीता बहुत सहज ही आत्मा से हमारा साक्षात्कार कराती है, लेकिन इतनी सहजता से आत्मा का अन्वेषण करने वाले महर्षि अष्टावक्र के जीवन की कहानी उतनी ही उलझी हुई है। आइए दोस्तों, इस महानतम बाल ऋषि की जीवनी कथा से रूबरू होते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, महाभारत के 132वें और 133वें अध्यायों में अष्टावक्र के जीवन की कहानी कही गई है। इन अध्यायों के मुताबिक छांदोग्य उपनिषद में जिनका वर्णन मिलता है, ऐसे एक ऋषि थे आरुणि उद्दालक। वह तत्वमसि महावाक्य के प्रणेता महर्षि थे। इस महावाक्य का अर्थ होता है तत् त्वम असि, यानी वह तुम ही हो। उन्होंने ही अपने पुत्र ऋषि श्वेतकेतु को ब्रह्मा विद्या का विशेष ज्ञान दिया। महर्षि उद्दालक के एक दूसरे शिष्य से थे ऋषि कहोड़। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि उद्दालक ने ऋषि कहोड़ को संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि अपनी बेटी सुजाता का विवाह भी उनसे कर दिया। सुजाता का जब गर्भवती हुई तो उनका गर्भस्थ शिशु अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन जब ऋषि कहोड़ स्वाध्याय कर रहे थे तो गर्भस्थ शिशु ने उन्हें टोकते हुए कहा, पिताजी, आप दिन रात वेद पाठ करते हैं, फिर भी आपका उच्चारण अशुद्ध रहता है। शिष्यों के बीच बैठे महर्षि कहोड़ यह उलाहना सुनकर अपमान से तिलमिला गए। उन्होंने गर्भस्थ बालक को शाप दे दिया, अरे तू गर्भ में रहकर ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, इसीलिए तू 8 अंगों से टेढ़ा हो जाएगा। इस शाप के फलस्वरूप बालक 8 अंगों से टेढ़ा पैदा हुए, इसीलिए अष्टावक्र नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। महर्षि उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु की आयु भी अष्टावक्र के समान थी। ऐसे में मामा भांजे की शिक्षा साथ साथ हुई। दोनों के गुरु थे महर्षि उद्दालक। यहाँ यह बात जान लेना भी जरूरी है कि अष्टावक्र जब माँ के पेट में थे तब सुजाता ने अपने पति ऋषि कहोड़ से पैसों को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि बालक के जन्म के समय पैसा चाहिए होगा। ऋषि कहोड़ पैसे कमाने के लिए राजा जनक के दरबार में गए। वहाँ राजपंडित बंदी से उन्हें शास्त्रार्थ करना पड़ा, जिसमें वह हार गए। राजपंडित बंदी ने उन्हें जल में डुबो दिया। जब महर्षि उद्दालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपनी पुत्री सुजाता को सब कुछ बताकर कहा कि अपने बेटे को कभी यह बात न बताना। अष्टावक्र जन्म के समय से ही महर्षि उद्दालक को अपना पिता समझते थे और श्वेतकेतु को अपना भाई।
लेकिन भेद तो खुलना ही था। 12 वर्ष की आयु में जब अष्टावक्र खुद को उनका पुत्र मानते हुए महर्षि उद्दालक की गोद में बैठे थे, तभी श्वेतकेतु वहां आए। उन्होंने अष्टावक्र का हाथ पकड़ा और खींचकर दूर ले गए। अष्टावक्र से कहा श्वेतकेतु ने कि यह तेरे पिता की गोदी नहीं है। इस घटना से दुखी बालक अष्टावक्र ने अपनी माँ से पूछा, मेरे पिता कहाँ हैं बताओ, नहीं बताओगी तो मैं शाप दे दूंगा। अष्टावक्र के दुख को महसूस करते हुए और उसके शाप से घबराकर माँ सुजाता ने सारा रहस्य उनके सामने खोल दिया। इसे सुनकर बालक अष्टावक्र और दुखी हो गए। उन्होंने मन ही मन बंदी से बदला लेने का निश्चय किया और श्वेतकेतु के पास जाकर बोले, क्यों न राजा जनक की सभा में चला जाए। सुना है उनके दरबार में बहुत सी हैरान करने वाली बातें होती हैं। विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है। हम दोनों विद्वान ब्राह्मणों का शास्त्रार्थ सुनेंगे, हमें बढ़िया भोजन मिलेगा और हमारी प्रवचन शक्ति भी बढ़ेगी। खुद भी उच्च ज्ञान के प्रति जिज्ञासु होने के कारण श्वेतकेतु राजा जनक के यज्ञ में चलने के लिए तैयार हो गए। यज्ञ मंडप की ओर जाते समय रास्ते में ही दोनों की ही भेंट हो गई राजा जनक से। उस समय राजसेवक जब उन्हें मार्ग से हटने को कहने लगे तो अष्टावक्र बोले, जब तक ब्राह्मण का सामना न हो तब तक अंधे, बहरे, स्त्री, बोझ ढोने वाले और राजा का मार्ग छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि ब्राह्मण मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। यह सुनकर राजा जनक ने मार्ग छोड़ दिया और कहा, आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मणों के आगे मस्तक झुकाते हैं। इसके बाद यज्ञ के द्वार पर द्वारपाल ने कहा, हम पंडित राज बंदी की आज्ञा पालक हैं। उनकी आज्ञा अनुसार इस यज्ञ में बालक ब्राह्मण प्रवेश नहीं कर सकते। यहाँ वयोवृद्ध और बुद्धिमान ब्राह्मण का ही प्रवेश हो सकता है। इस पर अष्टावक्र बोले, हम लोग वृद्ध ही हैं क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और हम वेदों के प्रभाव से भी संपन्न हैं। हम गुरुजनों के सेवक हैं, जितेंद्रिय हैं और ज्ञान शास्त्र में भी परिनिष्ठित हैं। उम्र में बालक होने के कारण ही किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं बताया गया है। आग की छोटी सी चिंगारी भी यदि छू जाए तो वह जला डालती है। उम्र में बड़ा होने, बाल पकड़ने, धन बढ़ जाने और अधिक भाई बंधु हो जाने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। मैं राजसभा में पंडित राज बंदी से मिलने आया हूँ। आज तुम हमें शास्त्रार्थ करते देखोगे और बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल के संकेत करने पर उन्होंने राजा जनक से कहा, मैं अद्वैत ब्रह्मा के विषय में अपने विचार रखने आया हूँ। बंदी नामक वह प्रसिद्ध विद्वान कहाँ है? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जिस प्रकार सूर्य तारों की ज्योति विलुप्त कर देता है। राजा जनक ने कहा, ब्राह्मण कुमार, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को जाने बिना ही बंदी को हराने की बात कर रहे हो। जो प्रतिवादी के बल को नहीं जानते वे ही ऐसी बातें कह सकते हैं। वेदों का अनुशीलन करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। अष्टावक्र ने जवाब दिया, महाराज, बंदी को हम जैसों से शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसीलिए वह सिंह बने हुए हैं। आज वह जब मुझसे मिलेंगे तो रास्ते से टूटे छड़के की भांति पड़े रह जाएंगे। इस पर राजा जनक ने परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 आरा वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन को समझता है, वह उच्च कोटि का ज्ञानी है। इसके उत्तर में अष्टावक्र बोले, महाराज, जिसमें 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा रूपी, 24 पर्व ऋतु रूपी, 6 नाभि, मास रूप 12 अंश और दिन रूप 360 अरे हैं, वह निरंतर घूमने वाला संवत्सर रूप कालचक्र आपकी रक्षा करे।
इसके बाद राजा जनक ने और भी कई गूढ़ प्रश्न पूछे, जिनके अष्टावक्र ने सटीक उत्तर दिए। तब जनक बोले, ब्राह्मण, आपकी शक्ति तो देवताओं के समान है। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आप बालक भी नहीं हैं। मैं तो आपको वृद्ध ही समझता हूँ। वाद विवाद करने में आपके समान दूसरा नहीं है। अतः आपको यज्ञ मंडप में जाने के लिए द्वार प्रदान करता हूँ। इसके बाद अष्टावक्र ने बंदी के प्रश्नों के उत्तर दिए और आधे श्लोक को पूरा कर बंदी को हरा दिया। इस पर राजा जनक ने शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार अष्टावक्र को ही यह बताने के लिए कहा कि बंदी को किस प्रकार प्राण दंड दिया जाए। अष्टावक्र ने यह निर्णय स्वयं बंदी पर छोड़ दिया। बंदी ने बताया कि वह राजा वरुण का पुत्र है। वरुण के यहाँ भी आपके इस यज्ञ के समान 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ को पूरा करने के लिए मैंने जल में डुबाने के बहाने कुछ चुने हुए ब्राह्मणों को वरुण लोक भेज दिया था और अब वे सब फिर लौटकर आ रहे हैं। मैं पूज्य ब्राह्मण कुमार अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूँ, जिनके कारण मेरा अपने पिताजी से मिलना संभव होगा। वे सभी ब्राह्मण जो बंदी द्वारा डुबोकर मारे गए थे, सहसा राजा जनक के समीप प्रकट हो गए। बंदी स्वयं समुद्र के जल में समा गया। बंदी पर विजय पाकर अपने पिता और मामा के साथ अष्टावक्र अपने नाना महर्षि उद्दालक के आश्रम में लौट आए। बाद में कहोड़ ऋषि ने अपनी पत्नी के पास अष्टावक्र को बुलाया और कहा, बेटा, तुम शीघ्र ही इस समंगा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करो। जल का स्पर्श होते ही अष्टावक्र के सभी अंग सीधे हो गए। इसी से समंगा नदी पुण्य हो गई। राजा जनक को दिए ज्ञान से संभव हुई अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र और उद्दालक के पुत्र श्वेतकेतु दोनों महर्षि समस्त भूमंडल के वेदाओं में श्रेष्ठ थे। महर्षि श्वेतकेतु मंत्र शास्त्र में निपुण थे। कहते हैं कि उन्होंने मानव रूप धारी सरस्वती देवी का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। उन्होंने अपने समीप आई सरस्वती से प्रार्थना की थी, मैं वाणी स्वरूपा आपके तत्व को यथार्थ रूप में जानना चाहता हूँ। उसी के फलस्वरूप वह निष्णात विद्वान बने। अष्टावक्र वाद विवाद में बड़े कुशल थे। वह आत्मज्ञान में भी बड़े निपुण और योग विद्या में भी प्रवीण थे। मार्ग में जब राजा जनक मिले तो उनके वक्र रूप और कुरूपता से राजा के चित्त में घृणा भाव भी उदित हुआ। अष्टावक्र ने अपनी आत्मविद्या के बल पर राजा के मन की घृणा को पहचान लिया और ज्ञान का उत्तम अधिकारी जानकर कहा, हे राजन, मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और मंदिर के गोल या लंबा होने पर आकाश गोल अथवा लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं। आकाश निर्वय है और मंदिर सावय है। इसी प्रकार आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा निर्वय है और शरीर सावय है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि करती है और अज्ञानी को संकुचित दृष्टि। अतः आप संकुचित दृष्टि त्याग कर आत्मदृष्टि से देखेंगे तो चित्त से घृणा दूर हो जाएगी। संकुचित दृष्टि से अज्ञानी दिखते हैं, ज्ञानवान नहीं। ऋषि के इन अमृत वचनों को सुनकर राजा जनक के मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा हुई। उन्होंने ऋषि को कुछ दिन अपने निवास पर रहकर उपदेश देने की प्रार्थना की, जिससे वह अपने चित्त के संदेह दूर कर सके। ऋषि ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र में जो प्रश्न उत्तर हुए वही अष्टावक्र गीता है, जिससे राजा के अज्ञान का निराकरण हुआ और चित्त आत्म स्वरूप में स्थित हुआ। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।